नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु और इस समय हम लोग आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। और क्यों मैं कह रहा हूं कि समस्याओं के शहर बोकारो में हूं, जिस जगह पे हूं आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी तस्वीर हिमांशु दिखाना चाह रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो समाचार हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आज ऐसे कुछ तस्वीरें बोकारो स्टील सिटी की आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण किया जाता है, उन बच्चों का निर्माण किया जाता है जो इस कॉलेज में पढ़कर अपने भविष्य को बनाते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। चलिए सीधे आपको हम लेके चल रहे हैं खुटरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां पर हमारे रिपोर्टर राम नारायण शर्मा मौजूद हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। जैसा कि आपने कहा, इस समय हम लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पहाड़ों की रानी कही जाने वाली नेतरहाट की तस्वीर नहीं है। ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है, खुटरी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसकी तस्वीर है, जिसकी खूबसूरती देखकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे यहाँ पढ़ने वाले ये सभी स्टूडेंट है जो आगे चलकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत को नवनिर्माण की दिशा में ले जाएंगे। उनकी कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर ये सीनियर और जूनियर स्टूडेंट आज एक साथ एक मंच पर खड़े हैं और इनसे सीधे जुड़कर जानने की कोशिश करते हैं कि जो इन्हें सुविधाएं इस कॉलेज में मैसर कराने की बात कही गई थी, उसमें क्या कमी रह गई या क्या कुछ समस्याएं हैं। एक एक कर इन सभी विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है जी। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक खुटरी का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। तो यहाँ पर एक समस्या है, तो उतनी नहीं है, पर समस्या एक है कि हमारे जो प्रथम वर्ष के छात्र है उन्हें छात्रावास दिया नहीं जा रहा है, जिनके कारण उन्हें बाहर में रहना पड़ रहा है। तो काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। हमने भी काफ़ी बार प्रिंसिपल सर को बोला, पर सर ने हॉस्टल अलॉट करने से मना किया है। तो हमारी एक सर ने ही हॉस्टल अलॉट करने से मना कर दिया? हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रथम वर्ष के छात्र तब आए जब अंतिम वर्ष के छात्र चले जाएँ। अंतिम वर्ष मतलब आप सीनियर हैं, तो सर से बात की, क्या कुछ कहा कि ये जो नई आप परिपाटी चला रहे हैं कैसे चलेगी सर ये कॉलेज में? सर बोले सर को, तो सर बोल रहे हैं नहीं, हम नहीं अलर्ट करेंगे, आप लोग निकलिएगा उसके बाद ही अलर्ट करेंगे। क्या वजह बताई जाती है? आप जैसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इस कॉलेज में 3 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से ये समस्या आ जाती है, क्या कह रहे हैं सर? हम लोग प्रिंसिपल सर से बात किए हैं इस मामले पे, तो प्रिंसिपल सर हम लोग को यही सलाह दिए हैं कि आप लोग के जाने के बाद ही उन लोग को आने का प्रवेश मिलेगा। अच्छा, हम लोग का तो बोला गया था लेकिन जो इससे बोलना। पहले तो इस तरह की व्यवस्था थी आपके इस पॉलिटेक्निक खुटरी में? इससे पहले ऐसी कोई थी व्यवस्था? इस तरह की नहीं, जैसे कि यहाँ पर तो जैसे बीच में जो कोविड का सिचुएशन आया था उसकी वजह से ऐसा देखने को मिला, नहीं तो हमेशा से अलाउड होता था। अलाउड होता था। हाँ आप स्टूडेंट हैं, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से पढ़े? सर, मैं देवघर ज़िले से आया हूँ और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी में पढ़ रहा हूँ, अभी अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। और समस्या सर बहुत है कि पहले जैसा चलता था कि सीनियर रहता था, उसके नीचे जूनियर रहता, उसके नीचे सुपर जूनियर रहता था, उस तरह तो अब नहीं रख रहे हैं। प्रिंसिपल सर बोले कि आप लोग निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट करेंगे। और समस्या और दूसरा है कि लाइन वाइन का समस्या तो मतलब बिजली की भी समस्या है। आप सीनियर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो आपके लिए समय पर बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। एक आपकी व्यवस्था की हॉस्टल में जूनियर को आने नहीं दिया। बिजली पानी ठीक ठाक है? नहीं नहीं, यहाँ बिजली पानी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिजली तो 10-10 मिनट बाद जाती है और पौने पौने घंटा बाद फिर आती है। बहुत बिजली मेहनत करके आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है और फिर आप बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं कि ये झारखंड सरकार का वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसका गौरवमयी इतिहास है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो गौरवमयी इतिहास देखने को मिलता है कि यहाँ कुछ व्यवस्था ठीक देखिए, है? हम लोग का व्यवस्था का बात करें तो देखिए, एग्ज़ाम हम लोग का आ रहा है, 2-3 दिन में हम लोग का एग्ज़ाम है और यहाँ का बिजली इतना गंदा है कि मतलब देखिए, एग्ज़ाम में रात भर हम लोग को बिजली नहीं रहता है, ठीक है? सुबह उठ के देखते तो पानी नहीं रहता, पानी कैसे आएगा? बिजली करानी, अगर नल नहीं चलेगा तो फिर पानी कैसे आएगा? पानी लेने कहाँ जाना पड़ता है जब पानी नहीं रहता पानी है? लेने के लिए हम लोग को कॉलेज जाना पड़ता है। मतलब कॉलेज कैंपस में जाना हाँ, पड़ता है? कैंपस कॉलेज अंदर भी जाना पड़ता है हम लोग को। और ऐसे भी इससे भी एक मतलब प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रीट लाइट ये सब भी बहुत बार बोले हम लोग, लेकिन कोई अभी तक ठीक नहीं करवाया गया। यहाँ बोले बहुत साफ हॉस्टल में आप रहते हैं? जी, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा, और तो मैं रात को मान लीजिए बिजली नहीं रहती है, पानी लेने के लिए आपको कॉलेज कैंपस जाना होता है, तो क्या करते हैं आप लोग? कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ही समस्याओं का दिक्कत करना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर रात में जाते हैं
तो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से कभी कभी सांप बिच्छू मतलब अन्य प्रकार के जीव निकलते हैं, जिनसे हमारे मतलब बहुत खतरा है उन जीव से। डर लगता हाँ है, जी। स्टूडेंट हैं, डर लगेगा, लेकिन आप युवा हैं, पॉलिटेक्निक की जो पढ़ाई होती है इसके बाद बीटेक की भी डिग्री मिलती है, लेकिन ये आपकी जो होती है नींव होती है, और नींव में इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपके जो यहाँ मैनेजमेंट है उससे बात नहीं होती आप लोगों की? मैनेजमेंट से तो बात होती है, तो उनको भी बोलते हैं कि लाइट वगैरह बना दीजिए, पर वो तो बोलते हैं ठीक है बन जाएगा, लेकिन अभी तक बनता ही नहीं, टाला जाता है बात को हम लोग का। मतलब बात को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये सब बात को आगे बढ़ा दिया जाता है, या तो एक बार एक्शन ले लेते हैं, फिर वो कुछ अगर फेलियर हो गया उसको छोड़ देते हैं। फिर हम लोग का रूम जो मिला हम लोग को, किसी का भी रूम में लाइट वगैरह कुछ नहीं था, एक स्ट्रीट लाइट लगा हुआ वो भी जल नहीं रहा था। तो हम लोग सर को बोले, प्रिंसिपल सर को, कि सर स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है तो क्या करें? तो बोलते तुम लोग को रूम मिला है, अब तुम्ही लोग को अपना लाइट खरीद के लाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, और तब तुम लोग पढ़ सकता है। मतलब जूनियर इंजीनियर बनने जा रहे हैं आप लोग, पहले खुद लाइट की व्यवस्था कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तब डिग्री मिलेगी, तब जूनियर इंजीनियर बनिएगा। हाँ सर, ऐसा ही करना पड़ेगा। जी। अब बिल्कुल भी साफ सफाई होता तो है नहीं, हम ही लोग को सब कुछ करना पड़ता है। पढ़ेंगे कब? ये सब भी करते रहेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कब? लाइट नहीं रहता है, अच्छा। पानी नहीं रहता है, ये सब भी करते रहेंगे तो हम लोग कब पढ़ेंगे? अच्छा, पढ़ने के आपके लिए आपके इस जो हॉस्टल इसमें वार्डन की व्यवस्था है? वार्डन की तो व्यवस्था है सर, पर वार्डन यहाँ रहते नहीं है, नहीं रहते हैं, वो स्कूल कैंपस में रहते हैं। स्कूल कैंपस में रहते हैं, कॉलेज कैंपस में। कॉलेज कैंपस में रहते हैं, बुलाने पर आते हैं? बुलाने पे आते हैं, बहुत बार बुलाएंगे तो कभी कभी आते हैं, वरना कभी नहीं आते हैं। अच्छा, आप जिस रूम में रहते हैं, जी। साफ सफाई की व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से या इस कॉलेज जो प्रबंधन समिति उसकी तरफ से हुई है अभी तक? जैसे रूम का सफाई तो हम लोग खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, और जैसे कॉरिडोर की सफाई की व्यवस्था कॉलेज के द्वारा की जाती है, पर वो प्रबंधक अच्छी नहीं है, जिससे बहुत हम लोग को बहुत बोलना पड़ता है, 2-3-4 स्टाफ को बोलना पड़ता है, तो वो व्यवस्था करते हैं, या नहीं हो तो नहीं भी करते हैं। आप लोग को खुद करना पड़ता है, जब नहीं होती इस तरह की व्यवस्था, पढ़ाई बाद में, पहले अपना काम कर लो। हाँ, पढ़ाई बाद में फिर अपना काम करते हैं। अच्छा। और लाइट की व्यवस्था बहुत गंदी है यहाँ पर। यहाँ आप कहाँ से आए हैं? हम गोड्डा जिला से आए हैं। गोड्डा से आए हैं, सोच लीजिए झारखंड का सबसे सुदूर, मतलब गोड्डा साहेबगंज कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे से आप आए हैं। जी, यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी है। आपका स्ट्रीम क्या है? इंजीनियर बनना है। कौन सा है? मैकेनिकल है? मैकेनिकल ब्रांच के है। मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है ये। गोड्डा से यहाँ आए हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था थी, इन्होंने परीक्षा पास किया, लेकिन आकर जिस उम्मीद को लेकर आए थे, झारखंड के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो विद्यार्थियों को कहा जा रहा है कि जूनियर को नहीं आने दिया जाएगा जब तक आप लोग नहीं जाएंगे। ऐसा क्या कर देते हैं हॉस्टल में आप लोग? जी सर, ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं, पर पता नहीं अब वो लोग क्या सोच रहे हैं, जी। तो नहीं बोल पाएंगे। हम लोग को तो जब से आए हम लोग को तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, बस यही लाइट का ही प्रॉब्लम हो रहा है सभी को, और पानी का दिक्कत हो रहा है। और हम लोग तो ऐसे मतलब सब कोई उतना घर में किया धरा है नहीं, आके फिर सब कुछ झेलना पड़ता है, तो थोड़ा मतलब तकलीफ होता काम है। भी सीखना पड़ेगा आपको यहाँ। नहीं, काम यहाँ कुछ खास नहीं होता है, बस अपना पढ़ाई करना पड़ता है, अपना आसपास के देख जो रूम की सफाई वगैरह अपना शैक्षणिक उसको देखना पड़ता है, बाकी कुछ भोजन ठीक ठाक मिल जाता है? हाँ, भोजन ठीक मिलता है। ठीक मिलता है। आप सीनियर हैं या जूनियर हैं? हम जूनियर हैं, सेकंड ईयर का छात्र। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को? क्या समस्या? ये तो सीनियर की समस्या सुन लिए कि वे जब तक नहीं जाएंगे आप लोग को तरजीह नहीं मिलेगी, या नए सेशन के जो बच्चे हैं उनको आने नहीं दिया जाएगा। हाँ जी। आप लोगों को क्या लगता है ये अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। हाँ। जो बाहर रहे उन लोग को बहुत दिक्कत होता है, डेली आने जाने में दिक्कत होती है, इतना दूर है, जैसे बाहर में रूम लेके रहते हैं, और कॉलेज से उनका रूम लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो डेली इतना धूप में आना दिक्कत है उन लोग के लिए। बट प्रिंसिपल समझ नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि निकलेंगे तभी अलॉट करेंगे, जो कि पूरी गलत है। जब निकलेंगे तब करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था अब नई शुरू की जा रही है, इससे पहले इस तरह की आपके कॉलेज में व्यवस्था नहीं हुआ करती थी? नहीं, ऐसा अब ये नई परिपाटी शुरू की जा रही है, आप सहमत हैं इस सब चीज़ में? नहीं, ऐसा समझ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी स्टूडेंट है, इतना दूर से आते हैं। वो आप तो प्रिंसिपल हैं वो। हाँ, वो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो इतने बाहर में रहते हैं, कष्ट से रहते हैं, खाना पीने का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा मिलता है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ पर जल्दी से अलॉट कराना चाहिए। अलॉट कराना चाहिए। आप लोग मांग करते हैं कि जूनियर को आने दिया जाए, आप लोगों की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर, हम लोगों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा। उन लोग को तो दिक्कत होता है सर, जैसे कि क्लास तो होता नहीं, बीच में गैप मिलता, तो उन लोग हॉस्टल भी आ सकता है, हॉस्टल में आके पढ़ाई कर सकता है, कुछ कर सकता है। बीच में क्या है कि गैप हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्लास तो इससे रेगुलर होता नहीं है। पढ़ाई में कोऑपरेशन आपकी तरफ से होता है जूनियर को?
जी जी होता है सीनियर कोऑपरेशन करते हैं पढ़ाई में यस सर करते हैं, जी लेकिन सर। जो मेन समस्या है आप देख रहे हैं ये सभी खुटरी पॉलिटेक्निक के सीनियर और जूनियर स्टूडेंट है जिनका साफ साफ कहना है कि प्रिंसिपल साहब ने एक हुक्म जारी कर दिया है कि जब तक ये सीनियर इस कॉलेज से पूरी तरह पढ़ाई पास करके नहीं जाएंगे तब तक जो न्यू बैच के स्टूडेंट हैं उन्हें इस हॉस्टल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उनके अपने तर्क हैं, लेकिन विद्यार्थी चाहते हैं कि उन सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले यहाँ लाया जाए ताकि ये जो हॉस्टल के मेस की व्यवस्था है और दूसरी सारी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके और ये जो खुटरी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, इसकी जो गौरवमयी इतिहास है बरकरार रह सके। ओवर टू हिमांशु जी। तो सुना आपने, ये झारखंड के भविष्य हैं और भविष्य झारखंड में कैसे बनता है जिसकी सच्चाई राम नारायण शर्मा ने आपको दिखाया है। इन हॉस्टलों में न पानी है, न बिजली है, न सफाई की अच्छी व्यवस्था है। ठहरिए, ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें यहाँ पे रहने वाले हिंदुस्तान के भविष्य कह रहे हैं। भविष्य अर्थात यहाँ पे पढ़ने वाले नौजवान कह रहे हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए प्रदीप जी हैं जो जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी हैं और इस जगह से पास आउट भी हैं। इन्हें इसलिए दर्द है क्योंकि ये भी इस जगह पे पढ़ चुके हैं। इन्होंने ही बुलाया है, कहा कि हिमांशु जी मैं भी इस जगह पढ़ता था और हमारे जो भविष्य हैं उनके साथ क्या समस्याएं हैं जरा आप जरूर दिखाइए। प्रदीप जी, क्या मामला है, क्योंकि अब आप जिला अध्यक्ष हैं, ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी तरह आप भी यहाँ पढ़ा करते थे, आज आप नौकरी भी करते हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, दोनों पावर आपके पास है, अर्थ भी मजबूत है और तंत्र भी मजबूत है, फिर भी आपके जो जूनियर है वो रो रहे हैं। देखिए, रीज़न यहाँ पे यही है कि हमने प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय डॉक्टर उमेश प्रसाद जी से आके मुलाकात किया था हमने, कि हमने कहा था कि सर क्यों नहीं अलाउट कर रहे हैं जूनियर सबको, जो नया जूनियर जो आया हुआ है फर्स्ट बैच का। तो बोले कि यहाँ पे रैगिंग का समस्या है, उसी के चलते हम नहीं करते हैं, जब चला जाएगा उसके बाद हम करेंगे। और तो हमने कहा सर कि ऐसा क्या मामला है, हम लोग भी तो यहाँ पढ़े हैं, हम लोग ने भी यहाँ यहीं से पास आउट किया है और इसी जगह से बिलोंग्स करते हैं। हम चाहें कि जितने भी जूनियर बाहर रह रहे हैं उन लोग का कौन रख रखाव कौन करेगा। और इसमें से बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो बच्चियाँ का तो कुछ रोज़ पहले मामला भी हुआ था, जो कि आपसी विवाद, देखिए जहाँ भी स्टूडेंट रहता है विवाद होता रहता है। तो बाहर में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आपके गाइडलाइन में रहेंगे, आप ऑल इन ऑल आप हैं, सर्वे सर्वा आप हैं। तो बोला नहीं, जब तक इन लोग जाएगा नहीं तब तक नहीं हम कर सकते हैं, इसके लिए जो भी हो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सरकार ने एक बिल्डिंग बना के रखी है, तस्वीरें आप देख ले, वो हॉस्टल की तस्वीरें हैं, वो पूरी तरह से खाली है। बच्चों का कहना है कि अगर उस जगह पे बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ पर मेस की जो व्यवस्था है वो और अच्छी हो जाएगी और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो साथ में रह पाएंगे। लेकिन जो यहाँ के प्राचार्य हैं उनसे अभी बात नहीं हुई है, ज़रूर हम भी बात करने का प्रयास करेंगे उनसे और पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन से नियम के तहत आपने इसे रोका है। लेकिन प्रदीप जी भी हमारे साथ है। प्रदीप जी, जब प्राचार्य महोदय ने ये बातें कही तो आप जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष के नाते आपने यहाँ के उपायुक्त से ये कंप्लेन किया? नहीं, हमने अभी संज्ञान नहीं दिया है। हम चाहते हैं जो घर का मुखिया है प्रथम उन्हीं से जब बात हो जाएगी, अगर वो सब चीज़ उन्हीं के हाथ में रहता है, अगर वो चाहते हैं तो सब चीज़ कर सकते हैं। तो हमने संज्ञान दिया, उनका संज्ञान देने के बाद हम फिर बातों को चाहा कि उनसे बात करें, तो उनका एक ही रट था कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उपायुक्त महोदय से बताया कि बच्चों ने बताया कि प्रिंसिपल साहब यहाँ रहते नहीं हैं। हाँ, प्रिंसिपल साहब यहाँ नहीं रहते हैं, वो रांची से आना जाना करते हैं, जो कि दायित्व बनता है उनका कि यहाँ रह के सारे बच्चों को उचित जो भी चीज़ जो सबका जो मार्गदर्शन है उचित ढंग से होता। अब गार्जियन ही अगर घर के बाहर रहेंगे तो फिर बच्चा का क्या हालत होगा, तो समझ ही सकते हैं आप लोग। तो सुना आपने, ये प्रदीप जी हैं और यहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस घर का मुखिया ही गायब हो जाए उस घर का क्या होगा। तो इस जगह पे जो इस घर के मुखिया हैं वो सप्ताह में 4 दिन आया करते हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप यहाँ पे रहने वाले बच्चे लगा रहे हैं। यहाँ से पास आउट जो है प्रदीप जी वो लगा रहे हैं कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो यहाँ रहते नहीं हैं, रांची से अप और डाउन किया करते हैं, जिसके चलते यहाँ की समस्याओं से वो रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों की समस्याओं से
रूबरू नहीं हो रहे हैं, और जब समस्या ही आप नहीं जानेंगे तो उनका समाधान क्या कर पाएंगे। तो आप देख ले कि झारखंड में किस तरह बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्डिंग पड़ी हुई है लेकिन बच्चे बिल्डिंग से बाहर हैं, उन्हें अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं मिल रही है। आखिर कौन से नियम, कौन से कानून के तहत इन बच्चों को रोका गया है, इसकी ज़रूर हम जानकारी लेना चाहेंगे और हम प्रिंसिपल साहब से बात कर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास जरूर करना चाहेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।